नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई क्लासेज एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं जीत चौधरी। आज अपन चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के बैच के ऊपर। आज अपन सबसे पहली क्लास में जानेंगे कि जो ज्योग्राफी है ये कौन सी भाषा का शब्द है, कितने शब्दों से मिलकर के बना है, ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है और जो भूगोल है उसको कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है। उसके बाद में भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले भूगोलवेता कौन थे और भूगोल के पिता कौन थे, और उसके बाद में भूगोल की शाखाओं के बारे में अपन जानेंगे। और उसके बाद में उन शाखाओं को भी वापिस से उप विभाजन किया गया है, तो वो कौन कौन सी शाखाएं हैं, उन सभी शाखाओं के बारे में अपन थोड़ा बहुत जानते हुए अपन अपने क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो ज्योग्राफी शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है। तो ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से बना है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से क्या है, बना है। ज्योग्राफिया से बना है। ज्योग्राफी है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना या वर्णन करना, या वर्णन करना। तो इस हिसाब से अपन ये भी बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है। ज्योग्राफी का मीनिंग होता है पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है या ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ये भी अपन इन दोनों को अटैच करके लिख सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना, या वर्णन करना ही क्या है, वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। वर्णन करना क्या कहलाता है, वर्णन करना भूगोल कहलाता है। अगर प्रारंभिक समय और वर्तमान समय की बात की जाए तो प्रारंभिक समय में भूगोल में सिर्फ पृथ्वी से संबंधित या पृथ्वी की स्थलाकृतियों से संबंधित या पृथ्वी की घटनाओं से संबंधित तथ्यों को ही भूगोल में शामिल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता गया तो भूगोल में मानव का भी अध्ययन होने लगा। हालांकि ये बात अलग है कि भूगोल में ही एक और शाखा का जन्म हुआ, वो मानव भूगोल कहलाई। उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। अब अपन बात करेंगे कि जो भूगोल है उसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला जो भूगोलवेता थे वो एरेटोस्थनीज थे। और इसी वजह से एरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। यहां ध्यान रखने वाली एक बात यह भी है कि भूगोल का पिता हेकेटियस को भी कहा जाता है। भूगोल का पिता हेकेटियस को भी कहा जाता है। लेकिन हेकेटियस महोदय ने पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी दी थी, लेकिन वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं होने के कारण बहुत से लोगों को वो चीजें समझने में दिक्कतें आई। लेकिन एरेटोस्थनीज महोदय ने क्या किया, उन्होंने भूगोल का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और इस वजह से ही एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। कुछ किताबें हेकेटियस भी लिख दी हैं, लेकिन यहां अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें और दोनों ऑप्शन आते हैं तो यहां एरेटोस्थनीज इसका सही आंसर माना जाएगा। तो ये भी अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ये भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि भूगोल का भूगोल का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन किन्होंने किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा
एरेटोस्थनीज महोदय ने, एरेटोस्थनीज महोदय ने भूगोल का सबसे पहले व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया था, और इसी कारण ही इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। इसी कारण ही इनको क्या कहा जाएगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का पिता कहा जाए, पिता कहा जाता है। क्लियर है? तो यहां इन चीजों में आप कंफ्यूजन में मत पड़ना। हेकेटियस भी ज्योग्राफी के पिता थे, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जानकारी देने वाले हेकेटियस महोदय ही थे, लेकिन उनका अध्ययन व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं था, इसलिए कुछ समय के लिए भूगोल का पिता उन्हें भी माना जाता रहा है। लेकिन जैसे ही एरेटोस्थनीज महोदय ने विश्व के सामने भूगोल का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन प्रस्तुत किया, तो भूगोल का जो पिता है वो एरेटोस्थनीज महोदय को माना गया है। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। देखो, भूगोल है वो ज्योग्राफिया शब्द से बना है। ज्योग्राफिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना। और इसी वजह से एरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के कारण ही एरेटोस्थनीज महोदय को भूगोल का पिता कहा जाता है। अब अपन देखेंगे कि जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसको मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। भूगोल को या ज्योग्राफी को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। एक शाखा कहलाई भौतिक भूगोल और एक शाखा कहलाई मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में पृथ्वी से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया गया, या पृथ्वी से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया गया, या पृथ्वी के जो घटक थे उनका अध्ययन किया गया, जैसे पृथ्वी की आकृतियां थी, जैसे जलवायु था, जैसा ओशियन थे, जैसे बायो ज्योग्राफी थी। इन सब का अध्ययन किसमें किया गया, भौतिक भूगोल में किया गया। तो ये चारों की चारों भौतिक भूगोल की उपशाखाएं कहलाई। मानव भूगोल में मानव से संबंधित व्यवसायों का, जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। इसके अलावा मानव प्रजातियों का, मानवीय प्रवास का, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाने लगा, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाने लगा। इसके बाद में अपन बात करें, जो भौतिक भूगोल है उनके पिता कौन है, तो उनके पिता हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, जबकि मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। कार्ल रिटर को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। तो यहां अपन ये देखेंगे कि जो भौतिक भूगोल है उसके पिता कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और ह्यूमन ज्योग्राफी जो मानव भूगोल है उसके पिताजी कौन है, उसके पिता हैं कार्ल रिटर। उसके बाद में भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी को कई शाखाओं में वापिस से विभाजित किया जाता है। जैसे भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल को भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव विज्ञान में विभाजित किया गया है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और बायो ज्योग्राफी, ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, भौतिक भूगोल बनाते हैं। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि इनको भौतिक भूगोल की उप शाखाएं कहा जाता है। और मानव भूगोल की शाखाओं की बात करें तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी और रूरल ज्योग्राफी, ये सारी की सारी या इन सभी शाखाओं को किसमें शामिल किया जाता है, इन सभी शाखाओं को शामिल किया जाता है मानव भूगोल में। तो ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं, इनका अपन अध्ययन करेंगे जब मानव भूगोल पढ़ेंगे तब। आज भी अपन जानेंगे इनके बारे में थोड़ा बहुत कि कौन सी चीजों का अपन अध्ययन करेंगे। तो और जो भौतिक भूगोल है इनमें कौन कौन सी शाखाएं हैं, भूआकृति विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की स्थलाकृतियों से संबंधित या पृथ्वी की जो भी टोपोग्राफी है उनका अध्ययन किया जाता है। जलवायु में जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। समुद्र में जो भी ओशियन फ्लोर है, ओशियन करंट्स हैं, ज्वार भाटा है, परवाल है, इनका अध्ययन किया जाएगा। और जो जैव भूगोल है ये मुख्य रूप से आपके कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में है, बायो ज्योग्राफी। तो स्कूल व्याख्याता भर्ती वाले बैच में अपन बायो ज्योग्राफी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कॉलेज लेक्चरर बैच में अपन बायो ज्योग्राफी भी सेपरेट अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन पढ़ेंगे।
तो अपन आगे देखते हैं इन शाखाओं के बारे में कि इनमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो भू आकृति विज्ञान की अगर अपन बात करें तो भू आकृति विज्ञान में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? भू आकृति विज्ञान में मुख्य रूप से पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति में पृथ्वी की संरचना व आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, या आकृतियों का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। सिलेबस के ऊपर स्कूल व्याख्याता वाली भर्ती का जो सिलेबस है उसके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है और उसकी जो पीडीएफ वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा का भी सिलेबस का वीडियो या सिलेबस के ऊपर चर्चा अपन कल करेंगे। तो आप देखो पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा, उसका आंतरिक संरचना कैसी है और उसके बाह्य सरफेस पे कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में चर्चा अपन जियोमॉर्फोलॉजी में करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में करेंगे। और इसके अलावा जैसे आपके पर्वत हैं, पठार हैं, ज्वालामुखी है, भूकंप है, भू संतुलन है, महाद्वीप व महासागर हैं, इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे? अपन भू आकृति भूगोल में इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, कल जो अपनी क्लास होगी वो भू आकृति भूगोल से ही अपन शुरू करेंगे और भू आकृति भूगोल में सबसे पहला अपन चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और वहां से अपनी ज्योग्राफी की मेन क्लास शुरू हो जाएगी। तो भू आकृति विज्ञान में अपन ये भी समझ सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी के उच्चावचों का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान में क्या किया जाता है? पृथ्वी के उच्चावचों का भी अध्ययन किया जाता है। शॉर्ट में अगर लिखें तो भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी के उच्चावचों का अध्ययन किया जाता है। उच्चावचों का अध्ययन किया जाता है। अब पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से कितने प्रकार के उच्चावच हैं, उनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। पहले प्राथमिक उच्चावच, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे द्वितीयक उच्चावच, और तीसरे कौन से हैं? तीसरे हैं तृतीयक उच्चावच। तो पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से 3 प्रकार के उच्चावच दिखाई देते हैं। प्राथमिक उच्चावच में महाद्वीप और महासागरों को शामिल करेंगे। प्राथमिक उच्चावच में अपन महाद्वीप और महासागरों को शामिल करेंगे। तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी के ऊपर प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? तो आंसर आ जाएगा महाद्वीप और महासागर। तो इनमें कौन से शामिल करेंगे? इसमें अपन शामिल करेंगे एक तो कॉन्टिनेंट, एक तो महाद्वीप और दूसरे ओशियंस, महासागर। ठीक है। इसके बाद में द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं? जो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर स्थित जो स्थलाकृतियां होती हैं उनको द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। इसको एक ही लाइन में अपन ये समझते हैं कि प्रथम श्रेणी के
प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर प्रथम श्रेणी उच्चावचों पर स्थित जो भी स्थलाकृतियां होती हैं, स्थित स्थलाकृतियां कौन से उच्चावच में शामिल की जाती है? द्वितीयक उच्चावच में शामिल की जाती है, द्वितीयक श्रेणी में शामिल की जाती है। जैसे जैसे यहां पर्वत, जैसे पठार, जैसे मैदान। क्लियर है? अब अपन बात किसकी करेंगे? अब अपन बात करेंगे तृतीयक श्रेणी के उच्चावचों की। अब अपन बात करेंगे तृतीयक श्रेणी के उच्चावचों की। तो जितने भी अप्रदन और निक्षेप जनित स्थलाकृतियां होती हैं, जितनी भी अप्रदन से और निक्षेप जनित स्थलाकृतियां होती हैं, उनको किसमें शामिल करेंगे? तृतीयक उच्चावच में शामिल करेंगे। जैसे नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, परिहिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, चाहे वो अप्रदन से बनी हो, चाहे वो निक्षेप से बनी हो। बात अपन आगे करेंगे इसके ऊपर भी, अप्रदन क्या होता है और निक्षेप क्या होता है, इनके ऊपर भी सेपरेट चैप्टर आएगा आपका। तो तृतीय श्रेणी में किसको शामिल करेंगे? तृतीय श्रेणी में करेंगे अप्रदनात्मक व निक्षेप जनित स्थलाकृतियों को, स्थलाकृतियों को शामिल करेंगे। और ये स्थलाकृतियां किस किस से निर्मित होती हैं? पवन से हो सकती है, जल से हो सकती हैं, हिमानी से हो सकती हैं। किससे हो जाएगी? हिमानी से हो जाएगी, हिमानी से हो जाएगी। इसके अलावा सागरीय तरंगों से हो जाएगी, सागरीय तरंगों से हो जाएगी, परिहिमानी से हो जाएगी, परिहिमानी से हो जाएगी, या जो भी आपका भूमिगत जल के द्वारा जो कास्ट स्थलाकृतियां बनती, जो कास्ट टोपोग्राफी बनती है, उसको भी अपन शामिल कर लेंगे। तो यहां मैं इतना ही लिख रहा हूं, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा? इन सब का अध्ययन किया जाएगा भू आकृति विज्ञान में। किसमें किया जाएगा? जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी का क्लियर है कॉन्सेप्ट? कि जियोमॉर्फोलॉजी में या भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी के उच्चावचों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उच्चावच, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 नाम आएंगे, कॉन्टिनेंट और ओशियंस। अब इनके ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियां बनी होती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनको शामिल कर लिया जाएगा द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में। फिर तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में किन चीजों को शामिल किया जाएगा? जो भी पृथ्वी के ऊपर बाहरी प्रकमों के द्वारा, जो बहिर्जात बलों के द्वारा जितनी भी अप्रदन से निर्मित और निक्षेप से निर्मित जितनी भी स्थलाकृतियां होती हैं, उनको अपन शामिल कर लेंगे तृतीय श्रेणी के उच्चावच में। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे जलवायु भूगोल में। तो जलवायु भूगोल में अपन किन किन चीजों के ऊपर अध्ययन करेंगे? तो जलवायु भूगोल में जो भी जलवायु भूगोल में जलवायु क्या होती है, क्या होती है, उसका संगठन कैसा होता है, उसके जो वायुमंडल है ये क्या होता है, वायुमंडल की परतें क्या होती हैं, इनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वैश्विक पवन तंत्र की बात करेंगे, वैश्विक
पवन तंत्र की बात करेंगे। वैश्विक पवन तंत्र में मतलब जो अस्थाई पवने हैं, द्वितीयक पवने हैं और लोकल पवने हैं, उन सब की अपन बात करेंगे। इसके अलावा इसमें अपन बात करेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात की। चक्रवात और प्रति चक्रवात की, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की बात करेंगे। अपन बात इसमें वायुदाब, एयर प्रेशर और टाइप्स ऑफ एयर प्रेशर की करेंगे। अपन बात इसमें करेंगे जलवायु वर्गीकरण की। अपन बात करेंगे इसमें जलवायु वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आपको यहां दो भूगोल वेताओं का जलवायु वर्गीकरण दे रखा है, और वो है एक तो कोपेन, एक थार्नवेट। बाकी जो भी जिनका भी जलवायु वर्गीकरण है उनको कॉलेज लेक्चरर वाले बैच में सेपरेट पढ़ेंगे। स्कूल व्याख्याता भर्ती के बैच में जितना स्कूल व्याख्याता भर्ती का सिलेबस है अपन पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के ऊपर ही चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपको वीडियो के बाद में पीडीएफ नोट्स मिलेगी, हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको मिलेंगे और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके अलावा वीक में एक दिन आपका डाउट सेशन भी रहेगा, चाहे वो आप कॉल के माध्यम से डाउट सेशन ले सकते हो। जो भी वीक में पढ़ा है या जो भी आपको कहीं दिक्कत आई है समझने में, उसके लिए भी आपके लिए यह सुविधा रहेगी। इसके अलावा अपन जलवायु प्रदेश भी पढ़ेंगे, जलवायु प्रदेश भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं उनको अपन सारी की सारी क्लाइमेटोलॉजी में इन्वॉल्व करेंगे। जो भी मानसून है, जेट स्ट्रीम है, ला लीनो है, एल नीनो है, ये सारी की सारी चीजें अपन जलवायु भूगोल में चर्चा करेंगे। फिर ओशियनोग्राफी में, ओशियनोग्राफी में अपन समुद्रों या सागरों से संबंधित अध्ययन शामिल करेंगे, जैसे महासागरीय नितल के उच्चावच, महासागरीय महासागरीय नितल के उच्चावच, इनकी बात करेंगे। महासागरीय लवणता की बात करेंगे। चलो पूरा ही लिख देता हूं मैं। महासागरीय लवणता की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे महासागरीय तापमान की, महासागरीय तापमान की। इसके बाद में अपन बात करेंगे परवाल की, परवाल व परवाल भित्तियों की चर्चा करेंगे। अपन बात करेंगे सागरीय संसाधनों की, सागरीय संसाधनों की। कहने का मतलब यह है कि जो ओशियंस हैं, जैसे सागरीय तरंगे हैं, सागरीय तरंगे हैं, इन सब की अपन चर्चा किसमें करेंगे? इन सब की अपन चर्चा करेंगे ओशियनोग्राफी में। ओशियनोग्राफी में इन सब के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जैव भूगोल पहले ही मैं बता चुका हूं कि स्कूल व्याख्याता वाली भर्ती में जैव भूगोल सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो स्कूल व्याख्याता वाला भर्ती बैच में इसको नहीं करवाया जाएगा। कॉलेज व्याख्याता वाले बैच में जैव भूगोल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक करवाया जाएंगे। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में अपन छोटा ही पोर्शन है, तो एग्रीकल्चर में अपन जैसे कृषि के ऊपर बात कर लेंगे, एग्रीकल्चर के ही ऊपर बात कर लेंगे, फसलों के ऊपर बात कर लेंगे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के ऊपर अपन बात कर लेंगे। थोड़े सेंसिटिव मुद्दे जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हो रहे हैं वो देखा जाए तो अपन कृषि वानिकी की बात कर लेंगे, कृषि वानिकी की बात कर लेंगे, हरित क्रांति की बात कर लेंगे, हरित
क्रांति की भी अपन बात कर लेंगे, या हरित क्रांति के अलावा और भी जैसे क्रांतियां हैं तो उनके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां अपन एक वॉन थ्यूनेन की जो थ्योरी है कृषि से संबंधित, उसके ऊपर भी अपन चर्चा एग्रीकल्चर भूगोल या इसमें करेंगे। औद्योगिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल नाम से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्री से संबंधित, उद्योगों से संबंधित जो अध्ययन होगा वो किस में शामिल किया जाएगा, औद्योगिक भूगोल में शामिल किया जाएगा। जैसे उद्योगों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए, कौन सी लोकेशन या परिवहन, सबको ध्यान में रखते हुए कि कहाँ सबसे ज्यादा अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है, वो अपन किस में पढ़ेंगे, उद्योगों की स्थापना में पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, इन उद्योगों को भी अपन औद्योगिक भूगोल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड में 2 ही उद्योग दे रखे हैं, लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। यहां से आपको फैक्ट ज्यादा पूछे जाएंगे। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका फैक्ट का ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी मानव व्यवसायों की बात होगी, मानव व्यवसायों की बात होगी। इसमें अपन मानव व्यवसाय पढ़ेंगे और कितने प्रकार के व्यवसाय होते हैं, इनसे भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय, और पंचम व्यवसाय। इन सब का अध्ययन अपन किस में करेंगे, इन सब का अध्ययन अपन करेंगे आर्थिक भूगोल में। उसके बाद में नगरीय भूगोल में नगरों से संबंधित अपन अध्ययन करेंगे कि कौन से प्राचीन नगर हैं, कौन से मध्यकालीन नगर हैं, कौन से आधुनिक नगर हैं, नगरीय आकारिकी क्या है। जैसे इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक, आधुनिक इन नगरों का अपन विकास कैसे हुआ और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। नगरीय भूगोल में ही अपन अम्लैंड पढ़ेंगे, नगरीय भूगोल में ही अपन अम्लैंड पढ़ेंगे। नगर का प्रभाव क्षेत्र, नगर का प्रभाव क्षेत्र, नगरीय आकारिकी के ऊपर बात करेंगे, नगरीय आकारिकी की अपन बात करेंगे नगरीय भूगोल में। यहां से भी मेन चांस होते हैं फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछने के। इसके अलावा अधिवास भूगोल में अपन अधिवासों के जो भी पैटर्न है, क्या उनसे ग्रामीण अधिवास होते हैं, कौन से शहरी अधिवास होते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अधिवासों में अपन चर्चा करेंगे ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवास, और इसमें अपन चर्चा करेंगे शहरी अधिवास, और इन अधिवासों की अपन बात करेंगे उत्पत्ति की, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की अपन बात करेंगे।
तो दोस्तों जो अपन पहला जो चैप्टर शुरू करेंगे वो अपन करेंगे भू आकृति विज्ञान से, जो भौतिक भूगोल की एक मेन शाखा है। और यहां से आपको ज्यादा नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी भौतिक भूगोल का पोर्शन है जिसमें तीन चीजें शामिल की जाती हैं, जिसमें तीन चीजें शामिल की जाती हैं फर्स्ट ग्रेड में, और चार चीजें शामिल की जाती हैं कॉलेज लेक्चरर में। फर्स्ट ग्रेड में अपन पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, और कॉलेज लेक्चरर वालों के लिए अलग अपन पढ़ेंगे बायो ज्योग्राफी। तो अपनी जो पहली क्लास स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी भू आकृति भूगोल से, और भू आकृति भूगोल का अपन पहला चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपको हम पॉइंट टू पॉइंट, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस हो चाहे वो स्कूल लेक्चरर का सिलेबस हो, हर एक पॉइंट का आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आपको करवाएंगे। हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे, हर एक चैप्टर का अलग सेपरेट वीडियो मिलेगा। इसके अलावा एमसीक्यू टाइप के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं उनके ऊपर भी आपको वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद।